मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जो हर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली को परेशान कर रही है। हेल्थ इंश्योरेंस, प्रीमियम्स और क्लेम रिजेक्शंस। ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि अब तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी इस पे एक्शन लेना पड़ा। तो चलिए समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। पोस्ट कोविड इरा में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स ऐसे बढ़े जैसे पेट्रोल डीजल के रेट्स। 2024 में प्रीमियम्स 10 से 15% तक बढ़ गए और सीनियर सिटीजन्स के लिए तो ये दिक्कत और भी ज़्यादा होगी। उनके प्रीमियम्स 100% तक बढ़ गए। IRDAI ने जनवरी 2025 में सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रीमियम हाइक को 10% तक लिमिट कर दिया है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? नहीं भाई, क्योंकि हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच लड़ाई चल रही है। हम जो चार्ज करेंगे वो सही है और इंश्योरेंस कंपनीज कह रही हैं ये तो लूट मचा रखी है। अगर प्रीमियम्स बढ़ना एक दुख है तो क्लेम रिजेक्शंस तो हार्ट अटैक के बराबर है। 2023-24 के इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन रिपोर्ट के हिसाब से 95% हेल्थ इंश्योरेंस कंप्लेंट्स क्लेम रिजेक्शन से रिलेटेड है। यानी अगर आपने क्लेम किया है तो चांसेस है कि आपका क्लेम या तो पार्शियली सेटल होगा या पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन्स या मिडिल क्लास फैमिलीज को अफेक्ट कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज छोटी क्लेम्स तो जल्दी सेटल कर देती हैं, लेकिन बड़े क्लेम्स में घुसते ही नहीं है। मतलब छोटे भाई को तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन बड़े भाई को पैसा मिलने में टाइम लगेगा। अब सवाल यह है कि इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। तो सुनिए, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार हैं तो वॉलेंटरी डिडक्टिबल्स चूज करो। मतलब क्लेम के टाइम थोड़ा पैसा आप खुद देना, जैसे 15,000। इससे आपका प्रीमियम 15% तक कम हो सकता है। अपने इंश्योरेंस के नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना, इससे आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा और प्रीमियम्स भी कम होंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज ने हॉस्पिटल्स के साथ पहले ही डील्स किए होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका करंट इंश्योरर आपको बेकार सर्विस दे रहा है तो पॉलिसी पोर्ट करो, नए इंश्योरर के साथ बेटर डील पाओ। अगर आप एक साथ 2-3 साल का प्रीमियम पे कर सकते हैं तो आपको 7.5% से लेके 15% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है या पार्शियली सेटल हुआ है तो घबराइए मत, आपके पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अपने इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को कंप्लेंट लिखकर भेजो। अगर कंपनी ने 30 डेज में कोई एक्शन नहीं लिया तो IRDAI के बीमा भरोसा पोर्टल पे कंप्लेंट फाइल करो। अगर कंपनी ने आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं की तो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास जाओ, वो आपकी कंप्लेंट सुनेंगे और 3 महीने के अंदर डिसीजन लेंगे। अगर ऑम्बुड्समैन का डिसीजन भी आपको पसंद नहीं आया तो कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करो, वहां आपको जस्टिस मिलेगा। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस एक नेसेसिटी है, लेकिन इसमें भी धोखे हो सकते हैं। तो अपनी पॉलिसी टर्म्स और कंडीशंस अच्छे से पढ़ो और हर डॉक्यूमेंट सेव करो। अगर कोई दिक्कत हो तो डरो मत, अपने राइट्स के लिए लड़ो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ और इस वेल्थ को प्रोटेक्ट करना आपका हक है। तो अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में।